उनसे जब इन्वेस्टर ने पैसे का रिटर्न मांगा तब उन्होंने अपना मैंशन को बेचकर इन्वेस्टर को रिटर्न में पैसे दिए। टाटा का तो दिल टूटा ही टूटा। उनको ये पसंद भी नहीं था कि गवर्नमेंट उनके कंपनी को चलाए। काम बहुत ही स्लो चल रहा था। तब जमशेदजी टाटा ने कुछ ऐसा किया जिससे उन वर्कर का भरोसा जमशेदजी टाटा पर बहुत ही स्ट्रांगली हो गया। जमशेदजी टाटा का बहुत ही बड़ा डाउनफॉल हुआ। आज से करीबन 200 साल पहले यानी कि 1822 ईस्वी में गुजरात के एक गांव में एक पारसी घर में जन्म होता है एक लड़के का, जो कि बचपन से ही कुछ बड़ा करने का सोच रखता था, जिसका नाम है नसरवांगी टाटा। और इसी सोच को बढ़ावा देते हुए महज सिर्फ 17-18 साल की उम्र में वो चल पड़ते हैं मुंबई शहर की ओर। वो एक ऐसा दौर था जब चाइल्ड मैरिज एक आम बात हुआ करती थी। उनकी शादी 17-18 साल में ही हो गई थी और उनका एक बीबी और एक बच्चा भी था। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ मुंबई जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। उस समय कॉटन ट्रेड बहुत ही प्रचलित था। वो कॉटन ट्रेडिंग से प्रभावित होकर कॉटन ट्रेड को अपना लेते हैं। देखते ही देखते वो कॉटन को एक्सपोर्ट भी करना चालू कर देते हैं और इन सब में जो पैसा आता था उससे उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इन पैसों को अपने बेटे की पढ़ाई में खर्च करूंगा। वो अपने बेटे की पढ़ाई में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। वो उस जमाने में भी अपने बेटे यानी कि जमशेदजी टाटा को इंग्लिश में एजुकेशन दिलवाया। और जब जमशेदजी टाटा 19-20 साल के हुए तो नसरवांगी टाटा यानी कि उनके पिता ने उन्हें हांगकांग भेजने का डिसाइड किया, ताकि वो अपने कॉटन ट्रेडिंग को एक्सपैंड कर सके और हांगकांग में जाकर इस्टेब्लिश कर सके। वो साल था 1859। जब जमशेदजी सिर्फ 20 साल के थे तब वो हांगकांग चले गए थे। लेकिन वो आसान डिसीजन नहीं था उनके लिए, क्योंकि उस वक्त उनका एक बीबी और एक बच्चा भी था। लेकिन फिर भी वो हांगकांग जाकर बिजनेस को एक्सपैंड करने में बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाते हैं। और जब जमशेदजी टाटा 65 साल के हुए तो उन्होंने 3 अलग अलग कंट्रीज में कॉटन मिल को सेटअप किया और इंडिया में भी बहुत सारे कॉटन मिल को इस्टेब्लिश किया। और उस समय उन्होंने स्टील कंपनी का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करवा दिया और उन्होंने एक ऐसा 5 स्टार होटल खोला और वो पहला ऐसा होटल था इंडिया का जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी। और उस होटल का नाम है मुंबई का ताजमहल होटल। जब 1904 में जमशेदजी टाटा का देहांत हुआ तब उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी कंपनी और अपना एक ऐसा प्रिंसिपल को छोड़ के गए थे जो कि आज के दिन भी बहुत ही याद की जाती है। साल 1904 में जब उन्होंने नागपुर में अपना कॉटन मिल खोला तब उन्होंने देखा कि मिल के जो वर्कर्स हैं वो बहुत ही आलसी किस्म के हैं। वहाँ कभी भी 100% अटेंडेंस नहीं बना है, यानी कि कभी कोई आता था और कभी कोई नहीं आता था, जिसके कारण काम बहुत ही स्लो चल रहा था। तब जमशेदजी टाटा ने कुछ ऐसा किया जिससे उन वर्कर का भरोसा जमशेदजी टाटा पर बहुत ही स्ट्रांगली हो गया और वहाँ 99% तक अटेंडेंस बनने लगा और वर्कर रोज काम पर भी आने लगे। उस वक्त वो कॉटन ट्रेड के बिजनेस से हटकर अब कॉटन प्रोडक्शन के बिजनेस में आना चाहते थे। लेकिन वर्कर्स जो हैं उनको यकीन दिलाने के लिए उन्होंने उन वर्कर्स के लिए जमशेदजी टाटा ने एक स्कीम निकाला कि वर्कर के रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें पेंशन मिलते रहेगा। और उन्होंने एक इंश्योरेंस भी निकाला जिससे कोई भी वर्कर के एक्सीडेंटली मौत होती है तो उनका जो मेडिकल कॉस्ट या खर्चा होगा वो कंपनी उठाएगी। और उन्होंने बहुत सारे डेज को भी रखा, जैसे कि फैमिली डे, स्पोर्ट्स डे, इस तरह की डेज को रखकर वो वर्कर को एक वैकेशन जैसा माहौल देना चाहते थे कि वो अपने फैमिली को वहां लेकर आए, उनको वहां के बारे में बताएं। उनको ऐसा ना लगे कि वो किसी के अंडर काम कर रहे हैं। उनको लगना चाहिए कि वो पूरे के पूरे फ्री होकर अपने काम को रिस्पॉन्सिबल तरीके से कर रहे हैं। उस वक्त साल 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर चालू हो गया था, जो कि जमशेदजी टाटा के लिए बिल्कुल ही अच्छी खबर थी। उस वक्त होता क्या था, अमेरिका से जो कॉटन जो होती थी वो इंग्लैंड जाया करती थी ट्रांसपोर्ट होकर, लेकिन सिविल वॉर के चलते वो कॉटन एक्सपोर्ट होना बंद हो गया अमेरिका से और इंग्लैंड को कॉटन की जरूरत थी। तो जमशेदजी टाटा ने इसका पूरा फायदा उठाकर इंग्लैंड को इंडिया से कॉटन एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया और जो कॉटन का रेट है वो जमशेदजी टाटा ने डबल कर उनको एक्सपोर्ट करना चालू किया और मजबूरी में इंग्लैंड उसको खरीदना भी चालू कर दिया। इसी बीच उन्होंने लंदन में भी अपना एक ऑफिस खोल लिया और वहां भी अपना बिजनेस वर्क करने लगे। 4 सालों तक उन्होंने इंग्लैंड के साथ बिजनेस किया, लेकिन जब अमेरिका में सिविल वॉर खत्म हुआ तब अमेरिका फिर से इंग्लैंड को कॉटन प्रोवाइड करना चालू कर दिया, जिससे जमशेदजी टाटा का बहुत ही बड़ा डाउनफॉल हुआ। इसी चलते इन्वेस्टर
उनसे अपना रिटर्न मांगने लगे कि हमें जल्दी से जल्दी हमारे पैसे को दे दो। लेकिन जमशेदजी टाटा ने उनसे कुछ टाइम मांगा और उनको उन्हीं कंपनी में यानी कि कॉटन मिल में उनको फिक्स सैलरी लेना पड़ रहा था और वो सैलरी था सिर्फ 20 यूरो। ये बहुत ही शर्मनाक बात होती है किसी भी कंपनी ओनर के लिए, लेकिन वो अपने वर्क के पीछे डेडिकेशन से अपने काम को करते रहे। और शॉकिंग बात ये थी कि जमशेदजी टाटा के पिता यानी कि नसरवांगी टाटा भी अपने काम के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड थे। उस वक्त उनसे जब इन्वेस्टर ने पैसे का रिटर्न मांगा तब उन्होंने अपना मैंशन को बेचकर इन्वेस्टर को रिटर्न में पैसे दिए, जिससे उनके काम के प्रति डेडिकेशन का पता चलता है। और मैंशन बेचने का उनका जो डिसीजन था वो बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुआ। जमशेदजी टाटा और नसरवांगी टाटा ने अपने बिजनेस को तो अच्छी तरह से हैंडल कर उसको अच्छे से बचा भी लिया। उस वक्त जमशेदजी टाटा के बहुत सारे रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट थे जिन पर उनके मरने से पहले ही काम चालू हो चुका था, जैसे कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एक स्टील प्लांट का इस्टेब्लिश करना और एक ऐसा 5 स्टार होटल बनाना जिसमें हर तरह के लोग आ जा सकते थे। उनके अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ वो अपने 5 स्टार होटल वाले सपने को ही पूरा कर पाए, लेकिन बाकी के 3 सपनों के पूरा करने के लिए और उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए वो सारी जिम्मेदारी अपने बेटे को यानी कि दोराबजी टाटा को दे देते हैं। साल 1910 तक स्टील प्लांट रेडी हो चुका था और स्टील प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो चुका था। उसी टाइम पर चालू होता है वर्ल्ड वॉर और ब्रिटिश एम्पायर को सख्त जरूरत होती है स्टील की, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, मशीन्स और गाड़ियां बनाने के लिए, टैंक्स बनाने के लिए और हथियार बनाने के लिए। और उस वक्त टाटा स्टील बहुत ही बड़ा सप्लायर बन जाता है स्टील का। और टाटा की स्टील इतनी उस वक्त मजबूत होती थी कि अगर कोई भी टाटा स्टील की बनी टैंक्स पे बम भी गिरा देता था तो उन स्टील को कुछ भी नहीं होता था। और उस वक्त एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन ने टाटा स्टील के बारे में बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट कहा था कि टाटा स्टील सेव्ड अस, यानी कि टाटा स्टील ने हमें बचा लिया। और इन सब चीजों के बाद टाटा स्टील पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस होने लगी। ब्रिटेन में भी टाटा स्टील की पॉपुलैरिटी बहुत ही बढ़ गई और साल 1914 तक टाटा स्टील की बहुत ही अच्छी रेपुटेशन बन चुकी थी। और उस वक्त टाटा स्टील इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी थी, उसके अंतर्गत 14 बड़ी बड़ी कंपनियां भी थी। और ये तो अभी शुरुआत ही था टाटा कंपनी का राइज का। दोराबजी टाटा ने टाटा कंपनी की पूरी लेगेसी को संभाला 1938 तक। उसके बाद और उनकी पूरी लेगेसी को टेक ओवर कर लिया उनके दूर के कजन ने, जिनका नाम था जहांगीर रतन टाटा। उनको हम शॉर्ट में JRD टाटा भी कहते थे।